आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड के इन जिलों में भारी बारिश के आसार, रहिए सतर्क। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 पहाड़ी जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। उत्तराखंड में फिर मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 3 पर्वतीय जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। 31 मार्च को रिटायर हो गए इकलौते गुरुजी, अब छात्रों ने लगाया हमें मास्टर चाहिए का नारा। रामनगर के रामपुर प्राथमिक विद्यालय में एक गुरुजी तैनात थे। वो 31 मार्च को रिटायर हो गए। 1 अप्रैल से वहां टीचर तैनात नहीं है। उत्तराखंड के रामनगर विकासखंड के ग्राम रामपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी ने छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता में डाल दिया है। छात्र और अभिभावक स्कूल में तालाबंदी कर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज छात्रों ने नारे लगाते हुए कहा, हमें मास्टर चाहिए, मास्टर चाहिए, मास्टर चाहिए सरकार। केदारनाथ हेली सेवा के लिए 8 अप्रैल से शुरू होगी बुकिंग, साथ में करना होगा ये काम। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 8 अप्रैल से केदारनाथ के लिए हेली बुकिंग शुरू होगी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, लेकिन हेली सेवाओं का संचालन 2 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू किया जाएगा, जिसको देखते हुए बाबा केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए यूकाटा और IRCTC ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में हेली सेवाओं की बुकिंग के लिए जल्द ही IRCTC को वेबसाइट से लिंक किया जाएगा। इसके बाद 8 अप्रैल ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मियांवाला का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस हमलावर, इतिहास जानने की दी हिदायत। मियांवाला का नाम बदले जाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर धामी सरकार को घेरा है। उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और रुद्रपुर के कुछ इलाकों के नाम बदलने की घोषणा की है। इसके बाद विशेष तौर पर देहरादून के मियांवाला का नाम बदले जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई। उत्तराखंड में नजर आई दुर्लभ और खूबसूरत फिशिंग कैट, वन विभाग में खुशी। तराई पूर्वी वन प्रभाग में दुर्लभ फिशिंग कैट दिखने से वन कर्मचारियों और अधिकारियों में खुशी की लहर। तराई पूर्वी वन प्रभाग का जंगल वन्य जीवों के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है, जिसका नतीजा है कि यहाँ पर हाथी, बाघ, गुलदार के अलावा कई प्रजातियों के वन्य जीव पाए जाते हैं। तराई पूर्वी वन विभाग के जंगलों में पहली बार विलुप्त प्रजाति के फिशिंग कैट सामने आई है। इसके बाद से ही वन विभाग उत्साहित नजर आ रहा है। जल्द केदारनाथ धाम तक रास्ता हो जाएगा साफ। बढ़ाई गई मजदूरों की तादाद। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने में 270 मजदूर जुटे हैं, जो मार्ग से बर्फ हटाने के कार्य में जुटे हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व विवाद पर वन मुख्यालय का बीच बचाव निर्देशों के साथ मामला सुलझाने की कोशिश, जाने पूरा मामला। उत्तराखंड को मिले 1238 नर्सिंग अधिकारी, 5 मेडिकल कॉलेज और कैंसर इंस्टीट्यूट में होंगे तैनात। उत्तराखंड के 5 मेडिकल कॉलेजों और कैंसर संस्थानों को 1238 नर्सिंग अफसर मिले। सभी नर्सिंग अधिकारियों को रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती दी गई है। चारधाम को लेकर IAS अफसरों को दी गई जिम्मेदारी, मुख्य सचिव को देंगे व्यवस्थाओं की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी IAS अधिकारियों को दी गई। चारधाम यात्रा 2025 ऋषिकेश और विकासनगर में बढ़ाए जाएंगे रजिस्ट्रेशन काउंटर, लगेंगे कॉम्पैक्ट रडार। देहरादून DM ने चारधाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश और विकासनगर में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाने के निर्देश दिए। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई को बताया जायज, कही ये बड़ी बात। किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बोली, धामी सरकार की अवैध मदरसों और मजारों के खिलाफ कार्रवाई जायज। लक्सर में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, मां की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार के लक्सर में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं फिर से तेज। CM की राज्यपाल से मुलाकात के निकाले जा रहे मायने। उत्तराखंड में गाहे बगाहे कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं से सियासी गलियारों का बाजार गर्म हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला।
उत्तराखंड में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। दिल्ली दौरे से लौटे राज्यपाल कुलमीत सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के दौरान विभिन्न सामुदायिक मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन उनकी इस मुलाकात के बाद फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज है। गौला में खनन का अजब गजब गणित, हाथों से माइनिंग फिर भी भरे जा रहे हजारों ट्रक, खड़े हो रहे सवाल। गौला नदी से प्रतिदिन 35 से 40 हजार क्यूबिक मीटर उप खनिज निकाला जा रहा है। उत्तराखंड की जेलों में कयामत, जानवरों की तरह ठूस ठूस कर भरे कैदी, चौंकाने वाले हैं आंकड़े। उत्तराखंड के विभिन्न जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं बंद। जेलों में बढ़ा काफी दबाव, जानिए कि इस जेल में कितने कैदी हैं बंद। उत्तराखंड के जेलों में ठूस ठूस कर कैदी भरे गए हैं, इसके आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं। उत्तराखंड कारागार महानिदेशक की माने तो जेलों में 1.5 गुना से ज्यादा कैदी अतिरिक्त सजा काट रहे हैं, जबकि उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था सीमित है। इस मामले में हाई कोर्ट भी कई बार सुनवाई कर चुका है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। मियांवाला नहीं, इस्लामी नाम, पहाड़ी राजपूतों से है कनेक्शन, आक्रोशित जनता ने उठाए सवाल। मियांवाला क्षेत्र के लोगों ने की है नाम न बदलने की अपील, अस्तित्व मिटाने का लगाया आरोप, सर्वे का उठाया मुद्दा। उत्तराखंड सरकार ने 2 दिन पहले उत्तराखंड के 17 स्थानों का नाम बदलकर नया नामकरण किया। इस कदम के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गुरुवार को कई लोगों ने धन्यवाद भी किया। बाकायदा इसके लिए एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के कई लोग शामिल हुए। लेकिन राजधानी देहरादून के मियांवाला का नाम बदले जाने पर मियांवाला के लोग नाखुश हैं। उन्होंने सरकार से मियांवाला जगह का नाम न बदलने की गुजारिश की है। खरसाली गांव में मनाई गई यमुना जयंती, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित। खरसाली गांव में धूमधाम से मनाया यमुना जयंती, धाम के कपाट खुलने का समय हुआ घोषित। 4 धाम यात्रा में सबसे पहले यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 11:55 पर खुलेंगे, जिसके बाद 6 माह के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी दिन यमुना के मायके खरसाली से मां यमुना की उत्सव डोली अपने भाई शनिदेव की डोली के साथ उसी दिन सुबह यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी।